एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आईपीएल 2026 के। टीम है चेन्नई सुपर किंग्स मेरे भाई। और आईपीएल में तो अभी 10 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स पे बात करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स कैसा इस साल रहेगा, कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेलेगा, क्या ये टीम कप विनर में रहेगी, क्या इसको कप विनर लगाना चाहिए, और कौन से इसके मैचेस जो हैं वो कलरफुल मैचेस रहेंगे। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को मेरे भाई पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। और आईपीएल 2026 की मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, दो तीन अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं। स्पेशली जो मेरी मेन वीडियो है उसको एक बार जरूर देखना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग 2026 और चेन्नई सुपर किंग्स फैंस फॉलोइंग के लिहाज से टॉप क्लास टीम रही है। इस टीम पे बैन भी लगा है, इस टीम की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और अगर आप जितने भी आईपीएल के फैंस हैं तो वो उसमें से 99% ऐसे लोग हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स को किसी ना किसी लिहाज से पसंद करते हैं। और स्पेशलिटी क्या है, वो एम एस धोनी। अगर मान के चलो एम एस धोनी चेन्नई से निकल जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टीम को कोई देखेगा भी, जब तक कोई बड़ा नाम इस टीम में आएगा नहीं। तो ये खड़ी जो इसके पिलर्स है ना इस टीम के, वो एम एस धोनी है। इसीलिए आप देखो कि कंटिन्यूसली हर साल पिछले 4-5 सीजन से यही सुना है कि क्या ये एम एस धोनी का आखिरी है, क्या ये आखिरी है। तो बहुत चांसेस है कि शायद ये वाला सीजन आखिरी हो जाए, ठीक है ना। तो चेन्नई सुपर किंग क्या करेगा, सबसे पहले हम स्क्वाड देखेंगे। स्क्वाड में हम सबसे पहले बैटिंग देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि मेरी जान जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। जो भी अपडेट आएगी वहां पे आएगी। T20 वर्ल्ड कप हो, बिग बैश हो, या जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारा वो वाहिद चैनल है क्रिकेट टिप्स का जहां पे हम हर तरह की लीग को कवर करते हैं। बरसाती मेंढक बहुत निकल आते हैं, ऐसे आईपीएल या पीएसएल सीजन आता है तो ऐसे बरसाती मेंढकों से बचना, सही जगह पे काम करना। 85 to 90% विनिंग एक्यूरेसी के साथ काम करवाता हूं। जितने भी पिक्चर सीरीज हुए, जितने भी मैचेस हुए हैं, यही एक्यूरेसी रहती है। मैं 100% के नाम पे चूतिया बेवकूफ नहीं बनाता। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जिस भाई के पास अच्छी ऑनलाइन आईडी नहीं है तो मैं एक लिंक भी डाल रहा हूँ, एक अच्छा आईडी आपके लिए लेके आया हूँ। मेरा नहीं है भाई, मैं प्रमोट कर रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे जाके आप आईडी बना लेना। इसका कमेंट में आपको पिन किया हुआ लिंक मिलेगा, बोनस भी मिलेगा और आपका पैसा नहीं मरेगा। सेफ जगह पे आपने अगर खेलना है तो यहाँ पे आईडी रजिस्टर कर लेना। अब आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। सबसे पहले आप चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड में देखें, बैटिंग की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, डिवाल्ड ब्रेविस हैं, एम एस धोनी, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, आयुष मात्रे और उर्विल पटेल, संजू सैमसन। अब यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ तो कैप्टन है, जाहिर बात है वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। फिर उसके बाद डिवाल्ड ब्रेविस भी पूरा सीजन आई थिंक खेलेंगे, चांस दिया जाएगा। और जबरदस्त बैटर भी जबरदस्त है, परफॉर्म भी किया है रिसेंट पास्ट, यंगस्टर है। उसके बाद एम एस धोनी का ये है कि भाई ठीक है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि एम एस धोनी को कुछ मैचेस खिलाए जाएंगे, कुछ में बैठाया जाएगा, रेस्ट कर करके खिलाया जाएगा, ठीक है ना। मे वे सारे मैच खेल जाएं, जो भी है। क्योंकि अगर सारी बात है कि एम एस धोनी खेलेगा तो भाई साहब उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, उसका पीआर पे बहुत इम्पैक्ट होता है, मैच की पीआर पे बहुत इम्पैक्ट होता है, टीम को उठाने में बहुत इम्पैक्ट होता है। तो सारी बात है कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। किसी यंगस्टर की जगह तो मारी जाएगी ना। अब यहाँ पे विकेट कीपर्स बहुत है इस टीम में। सरफराज खान हो गए, संजू सैमसन हो गए, कार्तिक हो गए, उर्विल पटेल हो गए, ये सब स्पिनर्स हैं, ये सॉरी विकेट कीपर्स हैं, ठीक है। तो विकेट कीपर्स बहुत हैं साइड में। आयुष मात्रे आपको लास्ट ईयर याद होगा जब चेन्नई सुपर किंग्स स्ट्रगल कर रहा था तो तब इसको खिलाया था, अच्छे से पेला था इसने, ठीक है। उसके बाद आई थिंक इस सीजन में तो कंप्लीट चांस देना भी चाहिए और देंगे भी। सरफराज खान आरसीबी से इसका सीजन स्टार्ट हुआ था, फिर दिल्ली में गए और ऐसे घूमते घुमाते अभी चेन्नई में है। पिछले सीजन भी कुछ खास चांस नहीं मिला था। स्टार्टिंग में जब आरसीबी में आए तो बहुत चांस मिल रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में बहुत किया, डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि यार चांस देना चाहिए आईपीएल में, इस सीजन में प्रॉपर इसको चांस देना चाहिए मिडल ऑर्डर में, ठीक है। फिर संजू सैमसन की फॉर्म कैसी है, कैसा प्लेयर है, बताने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हो और ये रेगुलर खेलेंगे भी, ठीक है।
और आई थिंक तीसरे नंबर पे संजू सैमसन को सेट किया जाएगा। ओपन भी करवाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है तीसरा नंबर ज़्यादा सूट करेगा। उसके बाद बात करें, शिवम दुबे हैं, वो क्या कहे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं आप जानते हो। अमान खान है और जैक फॉक्स न्यूजीलैंड, मेरा नहीं ख्याल कि इनको ज़्यादा चांस मिलने वाला है कुछ। रामाकृष्णा घोष हैं, अंशुल कंपज और जेमी ओवर्टन, मैथ्यू शॉट। अब यहाँ पे जेमी ओवर्टन मैथ्यू शॉट में से कौन सी ऑप्शन चेन्नई के लिए सबसे बेस्ट है, तो मेरे नज़दीक मैथ्यू शॉट है। टॉप ऑर्डर पे मिलेगी, बैटिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है और पंजाब किंग्स से खेला हुआ है, एक्सपीरियंस भी है आईपीएल का। और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी, मतलब रिसेंटली कैप्टन भी कुछ मैचेस में किया है T20 में। तो मैथ्यू शॉट को आई थिंक ज़्यादा बेस्टर ऑप्शन है। जेमी ओवर्टन ठीक है, फास्ट बॉलिंग है, नीचे से विकेट भी लेते हैं, हिटिंग भी करते हैं, लेकिन मैथ्यू शॉट आपको ऑफ स्पिनर भी मिल जाता है, एक पावर प्ले के कुछ ओवर निकालने का, और मेनली आपको एक प्रॉपर बैट्समैन मिल जाता है। बॉलिंग में आप देखो तो खलील अहमद आई थिंक खेलेंगे, रेगुलर खेलेंगे। उसके बाद राहुल चहर है, नथन एलिस। खलील अहमद को पिछले सीजन में आई थिंक खिलाया गया था, किस दिल्ली से था या लखनऊ से, कहाँ से था, और मतलब अच्छे भले पैसे जो है वो स्पेंड करके इनको इंक्लूड किया गया था, लेकिन मैचेस नहीं खिलाए गए थे इनको पूरे। उसके बाद नथन एलिस हैं, और इस साल जो है खलील अहमद को आई थिंक पूरा चांस मिलेगा। नथन एलिस हैं, ये होर चॉइस रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि रिसेंट पास जो बिग बैश में या इधर उधर बॉलिंग की है। और यहाँ पे जो दो कंडीशंस रहेंगी वो नथन एलिस और मैट हेनरी के दरमियान रहेंगी। अब मैट हेनरी को देखो तो इंटरनेशनल काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी तरफ नथन एलिस, एज का इतना फर्क नहीं है, 33 ईयर्स ओल्ड है मैट हेनरी और 31 ईयर नथन एलिस है। एक्सपीरियंस साइड में जाओगे तो मैट हेनरी बेस्ट चॉइस है, और अगर जिस तरह की कटर्स और वैरायटीज जो है वो नथन एलिस के पास आई थिंक ज़्यादा है, तो ये है। उसके बाद अकील हुसैन है, फॉरनर प्लेयर है, चॉइस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन स्पिन डिपार्टमेंट में आई थिंक नूर अहमद को ऊपर रखा जाएगा, जिस तरह का उसने रिसेंट पास T20 क्रिकेट में परफॉर्म किया है। तो नूर अहमद और नथन एलिस मुझे लगता है कि मोर कंसिस्टेंसी के साथ खिलाया जा सकता है। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स एक्सपीरियंस की तरफ जाता है तो नूर अहमद और मैट हेनरी। इसी तरह अकील हुसैन, नूर अहमद में भी देखो दोनों एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक है। तो अगर लेग ब्रेक में जाए तो श्रेयस गोपाल भी है, राहुल चहर भी है, तो ये कॉम्बिनेशन भी है। फिर साथ में आपको अगर रविंद्र जडेजा निकल गया है चेन्नई सुपर किंग्स से, तो फिर तो आप अकील हुसैन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नजर नहीं आ रहा कोई भी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि दो लेग स्पिनर खिला दो, तो शायद अकील हुसैन, नूर अहमद को बीच बीच में शायद थोड़ा चेंजअप किया जाए, खिलाया जाए, तो हो सकता है दोनों को भी खिला दिया जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कंडीशंस स्पिनर्स को सूट करती हुई नजर आएंगी तो वहाँ पे खिलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप ऑर्डर पे देखें तो मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड और आयुष मात्रे शायद दोनों ओपन करने आए, ठीक है। और अगर दोनों, संजू सैमसन तीसरे पे आए, चौथे पे डिवाल्ड ब्रेविस और पांचवें पे जो है वो शिवम दुबे को खिलाया जाए। और अगर आप मैथ्यू शॉट को खिलाते हैं तो फिर आप ओपन करवाएं ऋतुराज गायकवाड और जो है वो ऋतुराज गायकवाड भी तो नीचे जा सकते हैं ना, आप फिर ओपन करवाएं, फिर आयुष मात्रे और मैथ्यू शॉट का करवा दें, फिर तीसरे पर ऋतुराज गायकवाड आ जाए, चौथे पर फिर आप सैमसन को, लेकिन संजू सैमसन को आपको इतना नीचे नहीं भेजोगे, समझ रहे हो। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन बन जाती है, या तो फिर संजू सैमसन और आयुष मात्रे को आप ओपन करवाएं, और तीसरे पे जो है वो आप मैथ्यू शॉट को ले आए, चौथे पर आप ऋतुराज गायकवाड आ जाए, चौथे पर डिवाल्ड ब्रेविस, और फिर इस तरीके से आगे आप कॉम्बिनेशन लेके चलें चौथे पांचवे पे, तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब वो क्या होगा वो हमें बाद में नजर आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। अब आईपीएल में लास्ट कप उठाया था चेन्नई ने 2023 में कप उठाया था, फिर 2021 में उठाया था, फिर 2018 में। तो हर 2-3 सीजन बाद हमें ऐसा नजर आ जाता था कि चेन्नई कप उठाता, क्योंकि ये टीम फंटर्स को भी धोखा नहीं देती, फैंस को भी धोखा नहीं देती, और लास्ट ईयर इनका बहुत खराब रहा। और 2025 वैसे भी देखा जाए तो वैसे हर हाल से ही बहुत खराब रहा, बहुत सारी चीजें ऐसे उल्ट पुल्ट हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई है, ठीक है। तो 2026 में मैंने जो आईपीएल के 4 कप विनर मैंने उठा के रखे हुए हैं, उनमें दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, तीसरे नंबर पर चेन्नई और चौथे पर मैंने मुंबई इंडियंस रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस आईपीएल में चेन्नई और मुंबई का जलवा वापस आपको नजर आएगा, जो कि हमें रेगुलर नजर आता था
और मुंबई इंडियंस के देखो तो लास्ट आई थिंक 1 2 3 4 5 और 5 सीजन हो गए फाइनल तक नहीं गया, फाइनल तक भी नहीं खेला। तो इतना भी नहीं सब्र करवाया जाएगा, बड़ी फ्रेंचाइज है। 2019-20 में दोनों एक साथ कप उठा दिए, यानी आप ऐसा देख लो 2015 से लेकर 2020 तक जो है वो 4 बार कप उठाया मुंबई इंडियंस ने। अब ठीक है, फिर उसके बाद आपने 5 साल कप नहीं दिया, तो बहुत हॉट फेवरेट रखा जा रहा है मुंबई इंडियंस को इस साल आईपीएल फाइनल खेलने के लिए। तो इसी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को भी अगर आप देखो, बहुत बड़े नाम नहीं है, बहुत ऐसे बड़े नाम नहीं है कि आप बोलेंगे ये वो, एक डिसेंट टीम है, साफ सुथरी टीम है। और जब ऐसे नाम होते हैं, साफ सुथरे नाम होते हैं, साफ सुथरी साइड होती है, तो फिर फंटर्स का भी पैसा बनता है। तो मेरे हिसाब से सीएसके की ज्यादा जीत लगाकर चलना ज्यादा बेहतर रहेगा मैचेस में। सीएसके धोखा नहीं देगी, और शायद टोटल डिफेंड करते हुए सीएसके को प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरीके से बाकी टीमें शायद चेन्नई सुपर किंग, लेकिन इतनी भी खराब बॉलिंग नहीं है। स्पेशली आपके पास नूर अहमद है और बाकी जो फास्ट बॉलर खलील अहमद है, तो इतना बुरा भी साइड नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे फिर भी बॉलिंग से लगता है कि ज्यादा मैचेस अगर चेन्नई हारेगा तो डिफेंड करते हुए हारेगा, और ज्यादा जीतेगा तो चेन्नई चेस करते हुए जीतेगा, क्योंकि बैटिंग बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और इनका जो मोस्ट कलरफुल मैचेस रह सकता है, इनका पहला मैच तो राजस्थान के साथ है चेन्नई का। ठीक है, इस सीजन का पहला मैच, तो पहला ही मैच जो राजस्थान के अगेंस्ट है, इनका पहला मैच ही कलरफुल हो सकता है। फिर ये चेन्नई सुपर किंग जब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलेगा, वो वाला मैच कलरफुल हो सकता है। फिर चेन्नई सुपर किंग्स जब पंजाब किंग्स के साथ खेलेगा, वो मैच कलरफुल हो सकते हैं। तो ये 3 मैच मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, राजस्थान, लखनऊ और पंजाब किंग्स, ये 3 जो है मोस्ट कलरफुल मैच हो सकते हैं। और अगेंस्ट गुजरात भी इनका मैच अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो बाकी मेरे भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा आईपीएल 2026 आपको कवर करके देंगे विद 90% एक्यूरेसी। तो आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, आप मेरे साथ मेरी वीआईपी मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हो। अभी एडवांस ज्वाइनिंग रखिए, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको बहुत कम फीस देना पड़ेगा ना, जब आईपीएल करीब आएगा या आईपीएल शुरू हो जाएगा तो वो फीस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए आप अभी ये जुड़ जाओगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब करना। हर मैच हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल मैच प्रेडिक्शन मिलेगी हर मैच की, आईपीएल पीएसएल सबकी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।